यहाँ 10 सीट जो है कि सपा को गई है। अब की कार क्या भाजपा सरकार की यहाँ पे सीटें कुछ निकल सकती हैं? यह अगर जनता काम के आधार पे दे जी। तो बिल्कुल निकल सकती है। अगर काम को दरकिनार करती है तो उसके लिए तो जनता विकास नहीं काम करेगा, क्या जातिवाद यहाँ पे हावी हो जाएगा? हमेशा यही रहा, जातिवाद ही हावी रहा है। आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है, बस जातिवाद कर रही है, धर्म के नाम पे वोट ले रही अच्छा है। ये बताइए, जी इनको अवसर मिलता है तब उस समय 3 बार से भाजपा सरकार है जी। तो इनको अवसर मिलता 3 नहीं कहा पाते हैं। 2027 में लगता है आप बदलाव की तरफ जा रहे हैं। हाँ हाँ एकदम खास करके बिल्कुल फूलपुर विधानसभा। बिल्कुल फूलपुर नहीं, आजमगढ़ में जी 4-5 सीटें भाजपा जीत सकती है अगर उस पर गंभीरता से लोग लगेंगे तो। लोगों का अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी जो है कि उसको रख रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अभी लगता है बनेगा नहीं। नहीं वह पहले से बजट पास था शक्ति वाला जी और मरम्मत वाला, गड्ढा मुक्त वाला जी। उसको छोड़कर यह बजट आ गया है। इसी सत्र में वह काम हो जाएगा, 2 महीने के अंदर हो जाएगा, चौड़ीकरण का काम हो जाएगा और बजट आ गया उसका, 14 करोड़ लगभग। दोस्तों मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं जनपद आजमगढ़ की। अभी हम आए हैं विधानसभा जो है कि एमएलसी साहब हैं राम सूरत राजभर जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नाम जाने जाते हैं। और ख़ास करके आजमगढ़ में जो इस समय जो इनका काम चल रहा है, जो लगभग 50 साल से जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा पहले की सड़क यहाँ पे बनी हुई है। जो फूलपुर से लेकर के माहौल तक की जो सड़क है वो, और फिर यहीं से मुड़ियार से लेकर के निजामाबाद तक की सड़क है। अब कप्तानगंज से पूरे आजमगढ़ में ज़िले में जितने भी सड़कें हैं, जिसकी दुर्दशा लगभग जो है कि 20-40 साल से ख़राब चल रही हैं। डायरेक्ट हम उनके घर पे आए हैं, हम साहब से बात करते हैं कि ये जो हुआ है पूरा काम रोड कर को लेकर के, क्योंकि जनता बहुत काफ़ी नाराज़ थी। अब मैं बात करता हूँ सीधा जो है एमएलसी साहब से। ये जो रोड को लेकर के बहुत उठक पटक हुई कि कोई बोल रहा है सपा करवा रही है, लेकिन आपका जो है कि इसमें बड़ा योगदान है। ऐसा है जी, मैं रोड के संबंध में मैं एमएलसी हुआ, शुरू से मैं उस पर ध्यान दिया जी, और जितने भी प्रतिनिधि हुए इस पर कभी ख्याल नहीं, जातिवादी राजनीति करते रहे जी, और जात के आधार पर भेदभाव करते रहे। लेकिन बिना मैं भेदभाव के 10 विधानसभा में, जबकि विधायक जनप्रतिनिधि सारे सपा के हैं, जी, इसके बावजूद मैं 10 विधानसभा में 100 से अधिक, लगभग हर विधानसभा में 100-150 लिखा था, जिसमें 1000 से ऊपर रोड लिखा था 24-25 की कार्य योजना में। जी, लगभग मरम्मत, विशेष मरम्मत, नया जी, सब मिलाकर 954 रोड स्वीकृत हुए हैं। जी, प्रांतीय खंड में 700, 750 लगभग और 250 लगभग खंड 2 निर्माण में। और जो कि विशेष करके जो था जनता की जो मांग थी, ये फूलपुर से भदली वाला, जी, ये काफ़ी दिनों से ये चर्चा में रहा। इसका मैं सदन में 15 कार्यवाही में लगाया था। इसके बाद बाबा को बनारस मीटिंग में दिया था, 3-4 बार फिर लिखित ले जाकर पत्र दिया था और प्रस्ताव भी इसका मेरा गया है जिले से। उसी प्रस्ताव पर भदोली का भी हुआ और अहरौला से कप्तानगंज वाले भी, उसका भी प्रस्ताव 1-15 में मैं सदन में भी लगाया था, वह भी मेरे ही प्रस्ताव पर पास हुआ है। और मैं लगभग बाबा से हमेशा ही रोड के बारे में ही चर्चा करता था कि हमारे यहाँ काम नहीं हुए हैं, जबकि अतरौलिया में 147 रोड, जिसमें 47 रोड नए हैं और मरम्मत, विशेष मरम्मत में कुछ है। उसी तरह गोपालपुर 100 से 141 लगभग हैं, इसमें 40 नए हैं, बकिया विशेष मरम्मत। और इसके बाद उसी तरह सगड़ी में, इस तरह सारी विधानसभाओं में है और लगभग 954 रोड। और दोबारा इस 25-26 की कार्य योजना में ग्रामीण अंचलों का 800-900 रोड फिर मैं लिखा हूँ, जो ग्रामीण अंचल में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, वह दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत, वह भी संभवतः अगले सत्र में पास भी हो जाए। लेकिन जब बरसात आई थी पिछली बार की सर, इसमें जो है कि काफ़ी सवाल उठा था कि निजामाबाद से जो विधायक हैं आलमबदी जी, वहाँ पे वो पोस्टर भी जो लाइडियम लग गया था कि सांसद लापता, विधायक लापता, रोड का बुरा हाल है। तो देखिए मैं तो जनप्रतिनिधि चुना नहीं, जनता द्वारा नहीं हूँ जी, लेकिन मनोनीत हूँ राज्यपाल द्वारा।
जी। लेकिन मेरी भावना थी काम करने की, और मैं प्रयास किया शासन से और मुख्यमंत्री से बराबर इस बात को रखता रहा, सदन में रखता रहा, जी। जिसका परिणाम कि इतने सारे रोड आपके जनपद में स्वीकृत हो गए। इसके लिए मैं बाबा महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जनता लेकिन आपका बहुत धन्यवाद कर रही है, क्योंकि बहुत लगभग 40-50 साल हो गए होंगे इस रोड के बने हुए। और अब क्या लग रहा है, अभी तो उसमें जो है कि काम चालू हो गया है? नहीं, काम तो बजट भी आ गया है जी। लेकिन ये इतना है कि हमने महाराज जी से कहा अगर पूरा एक साथ नहीं दे रहे हैं जी। तो पार्ट में करके दे दिए, तो पार्ट में दिए हैं 10 किलोमीटर लगभग। अच्छा। ये चौड़ीकरण वाला, उसमें जिसमें 22 किलोमीटर बना था चौगुन में से, जी। 32 रह गया था, तो वही 22 और रह जाएगा 10 किलोमीटर, तो दे दिए हैं फूलपुर से मुड़िया तक, माहौल तक। जी। ये लोगों का अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी जो है कि उसको रख रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अभी लगता है बनेगा नहीं। नहीं, वह पहले से बजट पास था शक्ति वाला जी। और मरम्मत वाला, गड्ढा मुफ्त वाला। जी। उसको छोड़कर यह बजट आ गया है। इसी सत्र में वह काम हो जाएगा, 1 महीने के अंदर हो जाएगा, चौड़ीकरण का काम हो जाएगा, और बजट आ गया उसका, 14 करोड़ लगभग। देख सकते हैं अभी सब लोग सवाल पे सवाल कर रहे थे कि ये जो गड्ढा मुक्त जो है कि ये सड़क हो रही, लग रहा बनेगा नहीं, क्योंकि अगर सत्र पास होता, अगर बजट पास होता तो सड़क बननी चालू थी। लेकिन आप खुद सुन रहे हैं एमएलसी साहब से कि ये तो होने के बाद तुरंत जो है सड़क ये बनेगी। लेकिन पहले का बजट था गड्ढा मुक्त का। अच्छा, ये पहले का बजट था? पहले का बजट था, उन पास हुआ था गड्ढा मुक्त के लिए। जी। वह तो अभी बाद में आया है कार्य योजना से, ये अच्छा। जो 10 चौड़ीकरण वाला। अच्छा सर, क्या जो ये आप किए हैं, इतना बहुत बड़ा काम किए हैं, क्योंकि हम लोग का बचपना गुजर गया है इस सड़क को देखते ही, यही हाल इस सड़क का। अरे ये काम नहीं है, जो शेष बचा है वो अभी होगा। 22 किलोमीटर बचा है जी। भदोली से बीच में जी। वो अभी कार्य योजना में है, लेकिन पैसा उसका भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। लेकिन सर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि 2027 को आप कैसे देख रहे हैं? विधानसभा फूलपुर को लेकर के यहाँ 10 सीट जो है कि सपा को गई है। अब की कार क्या भाजपा सरकार की यहाँ पे सीटें कुछ निकल सकती हैं? यह अगर जनता काम के आधार पे दे जी। तो बिल्कुल निकल सकती है। अगर काम को दरकिनार करती है तो उसके लिए तो जनता दोषी है। तो विकास नहीं काम करेगा, क्या जातिवाद यहाँ पे हावी हो जाएगा? हमेशा यही रहा, जातिवाद ही हावी रहा है। जी। नहीं तो विकास के काम के आधार पर अगर विश्वविद्यालय दिए इस जनपद को, और संस्कृत महाविद्यालय ये संगीत से संबंधित है आजमगढ़ में दिए ना, जो थी मान लो सड़क से संबंधित, तो सबसे अधिक पूर्वांचल में जब समझता हूँ कि आजमगढ़ मिला। लेकिन इसमें और लोग जैसे कि आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है, बस जातिवाद कर रही है, धर्म के नाम पे वोट ले रही है। अच्छा ये बताइए जी। इनको अवसर मिलता है, तब उस समय 3 बार से भाजपा सरकार है जी। तो इनको अवसर मिलता थी, नहीं कह पाते हैं। 2 बार से यहाँ तीसरी बार केंद्र में है, तो ये अवसर मिलता था, नहीं कह पाते हैं जनता के बीच। जनता क्या कारण है, बिना काम के दे रही पूरे देश में वोट। जी। जी, पूरे देश में जो है कि सरकार भाजपा की बन रही है। पूरे देश में एक जगह की बात नहीं है कि एक जगह दे रही, पूरे देश में अगर अच्छा काम कर रही तभी ना भाजपा को जनादेश मिल रहा है। जी। जी। अभी देख सकते हैं कि पूरा जो फाइल पूरे आजमगढ़ में जितना भी रोड है, माहौल पवई मार्ग जितना भी रोड है, आप देख सकते हैं पूरा हो गया है। अभी सर के यहाँ मैं आया हूँ कि उन्होंने बताया सब हो गया है, प्रस्तावित है। ये देख लीजिए, ये दिखा दीजिए जो है, जहाँ जहाँ खींच लीजिए, फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। प्रस्तावित आप देख सकते हैं इसमें ये प्रस्तावित जो है। हाँ, खींचिए। ये देखिए अतरौलिया का है, ये अतरौलिया का सर, और ये गोपालपुर का है, ये गोपालपुर का सर है। सब हो गया है, जितने भी यहाँ रोड खराब थे आप लोग, मरम्मत और नया दोनों। हाँ, दोनों मरम्मत भी है, नया भी बनेगा। और कहीं ना कहीं ये काम बहुत दिन से जो है कि जनता के बीच में था। बरसात में तो बहुत स्थिति खराब हो जाती थी। फूलपुर भी ये फूलपुर का है। अभी देखिए पूरा मार्ग इसमें बहुत है। अभी मैं आपको लिस्ट लगा दूंगा, आप लिस्ट में देख सकते हैं कि साहब ने कितना बड़ा काम किया है यहाँ पे। और शायद अब 2027 में, अब साहब तो काम अपना कर रहे हैं, 2027 में जनता क्या फैसला करती है। सर क्या लग रहा है कि आप तो काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और सर हम लोग तो उम्मीदें काम कर रहे हैं कि जनता यहाँ का परिवर्तन चाहती है, कि वही पिछला रवैया अपनाती है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, काम हो, और आतंकवाद से, भय से मुक्ति पावे लोग। यहाँ आतंकवाद का पूरा पर्याय था फूलपुर में। एक तरह से जनप्रतिनिधियों का कोई मतलब नहीं था, मतलब नहीं था कि आप कभी देख लीजिए कोई सदन में एक बार रमाकांत इतना बार रहे, सांसद रहे,
एमएलए रहे 4 बार। जी। कभी सदन में आप बोलते हुए देखे हैं जनहित में? नहीं, अभी तो नहीं। उनके लड़के को 2 बार एमएलए रहा, कभी सदन में एक शब्द बोलते हुए देखे कि हाँ एक 15M लगा दिया हो कि जनहित में रास्ते के लिए या कोई विकास के काम के लिए? तो यहाँ जो एक पर्याय भय का बना हुआ था, यह जरूर ख़त्म हुआ है। बाबा ने इसको ख़त्म कर दिया है। 2027 में लगता है आप बदलाव की तरफ जा रहे हैं। हाँ, खास करके फूलपुर विधानसभा। बिल्कुल फूलपुर नहीं, आजमगढ़ में जी। 4-5 सीटें भाजपा जीत सकती है, अगर उस पर गंभीरता से लोग लगेंगे तो जो आजमगढ़ के क्षेत्रवासी हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने ये रोड बनवाने का काम किए हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं आप खास करके आजमगढ़ के लोगों को? रोड नहीं, बल्कि मैं कुछ महापुरुषों के नाम गेट भी दिया हूँ जी। 8-10 गेट दिया हूँ। सुहलदेव के नाम पे, सुंदर यादव के नाम से वह बन गया, उद्घाटन भी कर दिया। जी। APJ अब्दुल कलाम के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, सुहलदेव के नाम से, पूरा पूर्वांचल में सब जिलों में मिलाकर 10 गेट दिया हूँ। जननायक विश्वविद्यालय को साधना केंद्र के लिए 10 लाख दिया हूँ, पैसा चला गया है। तो इस तरह से मैं काम के प्रति पूरा गंभीर रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। हमारे व्यूअर्स जितने हैं, आप देख सकते हैं कि जिस रोड को लेकर के आप लोग बहुत परेशान थे, जिस रोड को लेकर के बरसात में लोग वहाँ पे कई प्रकार के बोर्ड लगाए कि विधायक गायब है, यहाँ के सांसद लापता हैं, लेकिन कोई जो है कि नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यहीं पे देखिए एमएलसी साहब ने पूरा जो है काम निजामाबाद से लेकर करके नहीं, पूरे आजमगढ़ की जितने भी सड़कें खराब थी, तो विवरण भी देख लिया। हाँ, हो गया है। और जितनी भी सड़कें खराब थी सबको जो है सरकार शासन से मिलकर के बनवाने का काम किए हैं। 25-26 के सत्र में भी 800-900 रोड दिया हूँ ग्रामीण अंचलों का, ग्रामीण दूसरे योजना में। अच्छा। हाँ, अभी वो पास नहीं हुआ है। अब 2027 में जनता क्या देख रही है कि जो जिस तरीके से विकास कर रहे हैं साहब, अब 2027 में जो 10 विधानसभा है, क्या रिजल्ट आता है? और जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एमएलसी साहब ने खुद बता दिया है कि रोड किसके, क्योंकि दिशा भ्रम में लोग हो जाते हैं कि दरोगा प्रसाद सरोज ने किया है तो विधायक साहब ने किया है, लेकिन अब क्लियर हो गया है, प्रस्ताव जारी है। हाँ, अब क्लियर हो गया कि इस रोड का काम कराने वाले, मेन मुद्दा उठाने वाले कौन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।